एंजल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम आप लोगों को ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प, जो पश्चिम बंगाल बोर्ड के 10वीं कक्षा में ये पाठ रखा गया है, उसी को मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखा हूँ, उसको आपको व्याख्या कर रहा हूँ। चल रहा महाभारत का रंग, जल रहा धात्री का सुहाग, भट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल नार, बज्जियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बरहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, कट्वर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, से जूझ रहे कौंतेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्दन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थे, विशिख वृष्टि हो रही व्यक्त। ये कविता उस प्रसंग की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण तथा अर्जुन दोनों महारथी, एक कौरवों और दूसरा पांडवों की ओर से आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। उस समय दोनों ही बोल रहा है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, धात्रियों जितने औरतों का सुहाग जल रहा है, कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल लाज, और मनुष्य के भीतर की जो कुटिलता है वह वहां रण कम और कुटिलता ज्यादा हो रही थी उस युद्ध में। और उसी में बज्जियों गजों हाथी घोड़े मनुष्य सब कट कट के गिर रहे थे। सबका मैंने चतुष्पद का मतलब होता है चार पैर वाले, चार पैर वाले, द्विपद का मतलब होता है दो पैर वाले, दो पैर वाले मैंने मनुष्य और जानवर दोनों का रक्त एक संग मिल के बह रहा था। चतुष्पद और द्विपद मैंने नर और जानवर दोनों एक साथ कट कट के वहां युद्ध में गिर रहे थे। उनके मांस, उनके लोथड़े गिर गिर के वहां इकट्ठा हो रहे थे और उनसे जो मिश्रित रक्त बह रहा था वो एक हो गया था। पता ही नहीं चल रहा था कौन से जानवर का रक्त है, कौन से मनुष्य का रक्त है। उसमें सुंदर सुंदर गत्वर गरे सुधर भूधर के लिए रक्त रंजित शरीर, सुंदर सुंदर शरीर वहां पर सब कट कट के गिर रहे हैं थे। जूझ रहे कौंते कर्ण, और कौनते माने कर्ण, अर्जुन और कर्ण दोनों आपस में गर्जना करते हुए गंभीर अपने अपने बाणों को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों में समान कुशलता है, दोनों महान धनुर्धर हैं और दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। दोनों में अमोघ शक्ति है, दोनों अपने पराक्रम का साहस का परिचय दे रहे हैं। इसी बीच तभी तक कर्ण जिस प्रकार अपने तरकस में बांध लेने के लिए जब हाथ डालता है, तो उसके बाद वहां पे आगे इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा कि अपना निशान, तरकस में से पुकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता है कि कर्ण मैं अश्वसेन विष्णु भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पाप का शत्रु मगर परम तेरा बहुविध उपकारी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ा सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर पवन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पाप को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में इतने में जब आगे कर्ण ने जैसे ही अपने तरकस से बाण निकालने के लिए हाथ डाला, तो कर्ण के तरकस से एक विषधर बहुत जहरीला सांप फुफकारता हुआ उसके तरकस से बाहर आया और बोला बहुत विषधर भुजंग, कहता है कर्ण मैं अश्वसेन हूं, मैं सांपों का सबसे विषधर सबसे विषैला सांप स्वामी, सांपों का स्वामी मैं अश्वसेन हूँ, उसका विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। मेरा जहर बहुत ही कठिन है, विरल है, जन्म से पाप का मैं शत्रु हूँ और मैं अपनी शत्रुता, जन्म भर की शत्रुता को मिटाने के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।
मैं तेरा बहुत तरह से उपकार कर सकता हूँ। कहता है कि तुम मुझे सहारा दो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। बस एक बार कृपा करके तुम अपने धनुष पर मुझे चढ़ा दो और चढ़ा करके छोड़ दो मुझे, शक्य तक मुझे जाने दो। मैं शक्य तक जब मुझे जाने दो, मैंने अर्जुन तक मुझे पहुंचा दो। एक बार अपनी बाणों पर चढ़ा करके मुझे अर्जुन तक जाने दो और इस महाशत्रु अर्जुन को मुझे स्पंदन में मैंने मृत्यु के रथ पर सुलाने दो। मैं उसे सुला दूं। अपने जीवन भर का मैंने जो शत्रुता का विष अपने अंदर इकट्ठा करके रखा है, वो सारा विष उसके ऊपर एक बार ही उड़ेल दूंगा और उसे मृत्यु के घाट सुला दूंगा। तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तुम मुझे सहारा दो, मैं अभी पार्थ यानी अर्जुन को मार के आऊंगा। राधे का मतलब हुआ कर्ण। कर्ण हंसकर बोला, वे कुटिल बात क्या कहता है, इस तरह की बात तुम क्यों कहता है। जय का समस्त साधन, विजय का सारा साधन तो मनुष्य की भुजाओं में रहता है और अपनी भुजाओं पर ही वह विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं तेरा सहारा नहीं ले सकता। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय दिया। वे अश्वसेन तेरे वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर सर्प के बारे में, जो यहाँ पर कर्ण और अर्जुन के बीच में चल रहे युद्ध के बीच जिस प्रकार यहाँ अश्वसेन आकर के कर्ण को प्रेरित करता है कि तुम मुझे अपने बाणों पर, अपने धनुष पर बाण के रूप में व्यवहार करके मुझे अर्जुन तक जाने दो। मैं अर्जुन को क्षण भर में मार के सारा अपना विरल, अपना जो विष है उस पर गमन करके उसका अंत कर देता हूँ। उस पर कर्ण कहते हैं कि सांपों से मिलकर मनुज को मैं युद्ध करूं, सांपों से मिलकर मैं मनुज को मारूं, युद्ध करूं। जीवन भर की जो निष्ठा पाली है, मैंने अपने जीवन में जितना भी कर्म किया है, लोग मुझे दानवीर करने के नाम से जानते हैं और मैं उस सत्कर्म को तुम्हारा सहारा लेकर के सब नष्ट कर दूं। लोग मुझे कहेंगे कि ये तो अपने आचरण के विरुद्ध किया, कहेंगे कि तेरी सहायता लेकर के जय तो मेरी अनायासी हो जाएगी, तुम्हारी सहायता लेने से मैं अवश्य जीत जाऊंगा। परंतु आने वाली मानवता को, जो आने वाली मानव जाति है, मानवता है, उस पीढ़ी को क्या मुख दिखलाऊंगा। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी। वो कर्ण जो महान वीर, महान दानी था, उसने अपने शत्रु को मारने के लिए, प्रतिद्वंदी को मारने के लिए एक सर्प का सहारा लिया। ये संसार मुझे धिक्कारेगा, अपना कहेगा कि कर्ण ने जो अपना सारा सत्कर्म किया था उसे क्षण भर में नष्ट कर दिया। वे अश्वसेन, तुम्हारे वंशज सिर्फ वन में ही नहीं रहते, तुम्हारे वंशज इस पृथ्वी पर हर जगह हैं। संसार में मानव रूपी सर्प हमारे समाज में चारों तरफ विद्यमान है, जो गांव, शहरों, घरों में हर जगह छिपे हुए हैं, नर के भेष में हैं। सर्प ये सीमित वन में ही नहीं रहते, ये कहाँ बसते हैं, ग्रामों, शहरों में भी, घरों में भी बसते हैं। ये भुजंग नर जो हैं, ये नर भुजंग जो नर के रूप में जो सर्प हैं, ये बहुत ही घातक हैं। ये मानवता के पथ में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, बहुत ही कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं। अपने शत्रुओं को मारने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए वह बहुत ही नीच हो जाते हैं और सर्पों का जैसा उससे भी
घोर जघन्य कार्य कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कर्ण ने अश्वसेन को धिकारा और कहा, तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे कोई सहारा नहीं दूंगा, मैं अपनी भुजाओं के बल पर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि शत्रुता अर्जुन और मेरी शत्रुता तो सिर्फ इस जन्म के लिए है, इस जन्म के बाद मेरी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तो मरने के बाद मैं क्यों उस जन्म में भी, आने वाले जन्म में भी उससे ये शत्रुता का भाव रखूं। इसलिए इस जन्म में उसे मारने के लिए मेरी भुजाएं ही काफी है, और मैं एक सर्प का सहारा लेकर के ये कलंक अपने माथे पर नहीं लगा सकता। यही इस पाठ का पूरा निष्कर्ष है, और इसमें यही बताया गया, रामधारी सिंह दिनकर जी ने यही कहने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार वहां कर्ण और अर्जुन के युद्ध में अश्वसेन जैसे सर्प वहां कर्ण की को बोलने के लिए आए थे कि वह आकर के उसका सहारा ले और अर्जुन का वध करे, उसी प्रकार हमारे समाज में भी मानव रूपी बहुत से सर्प हैं जो इसी तरह घात करके अपनी शत्रुता निकालते हैं, जिनसे सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही ये पूरा व्याख्या समाप्त।